नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री के एक पेड़ मां के नाम की उड़ाई धज्जियां, नगली सर्किल पर काटे हरे भरे पेड़। युवक ने जहरीली दवा खाकर की आत्महत्या, मृतक शराब पीने का था आदी। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत, मृतक मॉल में ड्यूटी करके जा रहा था अपने घर। पेयजल समस्या को लेकर पंचायत समिति बांसुर परिसर में दिया धरना। ग्राम पंचायत रतनपुरा बालावास में 1 वर्ष से है पेयजल संकट। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर वर्ष भर पौधारोपण किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम पेड़ों को शहर के बीचों बीच काटा जा रहा है। ऐसे में क्या मंत्री का एक पेड़ मां के नाम अभियान सार्थक हो पाएगा? शहर के नगली सर्किल पर बिल्डर ने काफी पेड़ काट दिए। अलवर जिला प्रशासन और मंत्री पौधे लगाकर सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं। जब इस तरह पेड़ कटेंगे तो लगाने का क्या फायदा है? कुछ ही दिन पहले जुनेजा हॉस्पिटल ने भी 7 पेड़ काट दिए थे, जिसका उद्घाटन अलवर के दोनों मंत्रियों ने किया था। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग ही कहने लगे हैं कि पौधे लगाने के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। किशनकुंड विकास समिति की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाले हवाई जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होने से संपूर्ण देश में शोक की लहर है। इस अवसर पर विकास समिति के पदाधिकारी ने 2 मिनट का मौन रखकर महान दिवंगत आत्माओं को नमन किया एवं इस अवसर पर शोक संतप्त परिवार को प्राचीन शिव मंदिर में परमपिता परमेश्वर से संबल प्रदान करने की प्रार्थना की एवं केंद्र सरकार से हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की। किशनकुंड विकास समिति की ओर से अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 242 यात्री, जिसमें कि 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी शामिल हैं, बहुत ही पूरा हिंदुस्तान उससे बड़ा दुखी है और हम सभी को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारजनों को जो है ये दुख सहन करने की शक्ति मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद। एक बहुत दुखद हादसा हमारे देश में हुआ है। अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुए थे हमारे यात्री। देश के यात्री लंदन में कुछ करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, संपूर्ण हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक शोक की लहर है। हम सभी किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने आज प्राचीन शिव मंदिर में महान दिवंगत आत्माओं को नमन किया है और इस अवसर पर ईश्वर परमपिता परमेश्वर से ये कामना की है कि उनके परिजनों को इस दुखद घटना में संबल प्रदान करे और आगे हम लोग ये भी मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करे, किन कारणों से इतनी बड़ा दुखद घटना हुई है, जो त्रासदी हुई है, इसके लिए ब्लैक बॉक्स में देखें। दूसरा, एयर इंडिया ने 1-1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा दिया है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को देना चाहिए और महान दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए हम सभी शत नमन करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण में संचयन तथा भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज सूचना केंद्र में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमजन की सहभागिता एवं जुड़ाव बढ़ाने पर सभी वक्ताओं ने बल दिया। मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम में जिला परिषद के अधिशासी अभियंता नरेगा नरेंद्र सिंह लाखीवाल ने बताया कि जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संचालित किया। मुंडावर नगरपालिका में माजरी खोला निवासी एडवोकेट नीरज शर्मा को पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। वहीं एडवोकेट नीरज शर्मा के समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। 1 वर्ष से पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं ने युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में पंचायत समिति परिसर बानसूर में प्रचंड गर्मी में धरना देकर पानी उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन बोरिंग से ग्रामीणों को डायरेक्ट कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करें।
के समस्या समाई पानी कोने बार पिछला है हमारा कितना दिन होगा कई दिनों का मान तो पानी कोने घूटी कोने बार ये बात पानी को ना पीपा टैग कोने के खर्च अधिकारी कितनी देर होगी थाना आया? निकल रहा कोने बार में कितनी देर होगी तावड़ा में बैठेगा 3 घंटे का बाद बैठा कोई यार कोने के घंटा होगा आया थाना 3 घंटे हो गए 11 बजे आ गया था कोई पानी की घूटी कौन दे दो सारा मरता उड़ा कोई सुनाई अधिकारी को सुनाई ना ले निकले फिर भी अंदर ही घुस जाए से बानसूर पंचायत समिति में बैठे हैं, सैकड़ों महिलाएं आए हुए हैं, सैकड़ों बुजुर्ग आए हुए हैं। बानसूर का प्रशासन 2 घंटे हो गए इस धूप में 45 डिग्री तापमान है। हम पानी के लिए भीख मांग रहे हैं पर कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। रतनपुरा ग्राम पंचायत में, रतनपुरा बालाद ग्राम पंचायत में पिछले 2-2.5 साल से टंकी का निर्माण हो गया और टंकी की नहीं तो सप्लाई चालू कर रहे, बोरिंग बना दी। बोरिंगों से जो अस्थायी रूप से ये गांव वाले टंकी से नहीं तो बोरिंग चालू करके अस्थायी रूप से अभी पानी सप्लाई तो हो। इस गर्मी के मौसम में ये कह रहे मंडे कर देंगे, संडे कर देंगे, 5 पर ज्ञापन दे दिया, आज तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब आज हम यहाँ बैठे हैं, जब तक नहीं जाएंगे, जब तक पानी सप्लाई चालू नहीं होगी, जब तक। ये हमारी मांग है। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भयंकर गर्मी में सुविधाओं के अभाव में मरीजों के परेशान होने की सूचना मीडिया के माध्यम से ज्ञात होने पर भामाशाह आगे आकर हॉस्पिटल को दान कर रहे हैं, जिसमें अभी तक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वार्ड के इन्वर्टर के लिए 2 बैटरियां दी जा चुकी हैं और आज जनरल वार्ड के लिए 2 बड़े कूलर दान किए गए। भामाशाह से 2 और कूलर दान करने के आग्रह पर उन्होंने 2 और कूलर दान करने की घोषणा की। सर, गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। जैसे फ्रिज दिया था, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर की बैटरी दी है और आज ये 2 बड़े कूलर यहाँ पे दिए गए हैं। इस भयंकर गर्मी के अंदर लोगों को और क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए लोग यहाँ पर आए? आज हमारे माननीय वीनू सरपंच साहब जो है इन्होंने 2 कूलर दान किए। मरीजों के हितार्थ काफ़ी अच्छा सराहनीय काम है और इससे पहले 2 बैटरी भी दान की गई हैं, साथ में एक वॉशिंग मशीन दान करवाई गई है और मरीजों के लिए बहुत अच्छा काम है। मेरा और बाकी सभी भामाशाह वगैरह से अपील है कि अस्पताल के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में वो भी दान करें और जिससे मरीजों की अच्छी सेवा हो सके। और अब खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर 4था स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर 2रा और 3रा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में, चिड़वई,
सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना द्वारा 26 जुलाई को मनाए जाने वाले 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य सम्मान महोत्सव के अंतर्गत देश भर में वीर शहीदों के परिजनों को घर घर जाकर सम्मानित किया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को सेना की एक टीम ने जिला खैरतल निजात के ग्राम मोहम्मदपुर, तहसील मुंडावर में पहुंचकर कारगिल युद्ध के वीर शहीद ग्रेनेडियर वेद प्रकाश की माता सरती देवी को सम्मानित किया। समारोह के दौरान सेना के अधिकारियों ने शहीद की माता को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए और उन्हें सम्मान राष्ट्र की ओर से नमन किया। इस अवसर पर शहीद के परिजन नरेंद्र सिंह और साहब सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी शामिल हुए और सभी ने इस गौरवपूर्ण क्षण को आत्मीयता से साझा किया। शहीद की माता सरती देवी ने कहा कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ, ये गर्व की बात है। सेना द्वारा उन्हें घर पर आकर जो सम्मान दिया गया उसे दिल को बहुत सुकून मिला है। उन्हें आज ये महसूस हुआ कि शहीदों का बलिदान देश का भी नहीं भूलता। ग्रामवासियों ने भी इस पहल की सराहना की और सेना का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना था कि ऐसे कार्यक्रम युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करते हैं। सेना द्वारा चलाया जा रहा ये सम्मान कार्यक्रम न केवल शहीद परिवारों के लिए सम्मानजनक है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र को ये संदेश देता है कि देश की रक्षा में प्राणों की आहुतियां देने वाले अमर सपूतों को हर भारतीय सदा याद रखेगा। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन गरिमा सोनू भारदास सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार संपूर्ण देश में फैले नशे के खिलाफ जन जागरूकता तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत अलवर जिले के ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान में कार्यशाला एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में नशे के खिलाफ जन जागरूकता लाना एवं समाज को नशा मुक्त बनाए जाने का लक्ष्य है। अभी राजस्थान के अंदर और स्पेशली जिला अलवर के अंदर भारत नशा मुक्त भारत अभियान का जो कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत कल जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया था, उसी की अग्रिम कार्रवाई में आज जिला विधिक प्राधिकरण, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं ब्रह्म कुमारी समाज के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ दिलवाई गई थी और लोगों को जागरूक किया गया। इसमें 3 जो आध्यात्मिक, सामाजिक एवं न्यायिक पक्ष, तीनों ही पक्षों के बारे में जानकारी दी गई थी और इसके अभी आगे जो कार्रवाई होने वाली है, हम विभिन्न आउटरीच प्रोग्राम इसके अंतर्गत करने वाले हैं, जिसमें नाटक, नुक्कड़, जो मेन हॉटस्पॉट एरिया होते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पे जाकर के इसके अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाएंगे। ये बेसिकली 26 जून तक ये चलेगा, जिसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे शिक्षा विभाग के द्वारा, मेडिकल विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न अवेयरनेस कैंपेन। एक तरह से ये लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना है कि नशा एक सामाजिक बुराई है, जिससे न केवल एक परिवार प्रभावित होता है, व्यक्ति प्रभावित होता है, पूरा समाज प्रभावित होता है और सभी को नशा मुक्ति से शपथ दिलवाई जाएगी कि हमें नशे को दूर करना है। क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह, उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अलवर। दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव चिमरावली सिखे में सामुदायिक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष का परिचय देते हुए भारतीय संविधान के निर्माण, मौलिक अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया और कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक एवं महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार दिए गए हैं। फिर भी भारत में जातिगत व लिंग भेदभाव तथा छुआछूत जैसी बीमारी आज भी मौजूद है।
रामगढ़ ग्राम पंचायत अलावड़ा चिड़वा व गुजरपुर खुर्द में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कर खरीफ की प्रमुख फसलों व प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिकों ने विशेष जानकारियां दी, जिसमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा द्वारा ग्राम अलावड़ा चिड़वा एवं गुजरपुर खुर्द में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर कुल 721 किसानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। वैज्ञानिकों की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने की। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से आरंभ हो गई है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रवेशार्थी अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर HTE पोर्टल पर अपना प्रवेश आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें। प्रवेशार्थी की सुविधा के लिए महाविद्यालय के वेब पेज पर प्रवेश नीति एवं प्रवेश से संबंधित अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन पर स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जम्मू तवी बाड़मेर ट्रेन से उतरते समय ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति का एक हाथ कट गया, जिसको RPF पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका ट्रॉमा वार्ड में इलाज कर ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। RPF के सब इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद ने बताया कि सागर नागल बावल ततारपुर का रहने वाला था और वह अलवर स्टेशन से जम्मू तवी बाड़मेर ट्रेन से बैठकर जयपुर जा रहा था। तभी अचानक वह चलती ट्रेन से नीचे उतरा, जिससे उसका एक हाथ कट गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस मामले की सूचना RPF पुलिस कर्मियों को दी गई। उसके बाद RPF पुलिस तत्काल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची और घायल युवक सागर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार ICU वार्ड में चल रहा है। इनका नाम सागर सनोक विशंबर, जाति जाटा, उम्र 19 वर्ष, नांगल बावल ततारपुर चौराया जिला खैरतल के पास का रहने वाला है। ये गाड़ी नंबर 14662 में चलती गाड़ी से उतरा और गाड़ी के नीचे आ गया। इसका बायां हाथ कंधे के पास से निकल गया है। इनको हम तुरंत ऑटो द्वारा सरकारी अस्पताल ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया। कौन सी गाड़ी से जा रहा था ये? 14662। अच्छा, कहाँ जा रहा था? मेरे वाला जयपुर जा रहा। जयपुर जा, अकेला ही था ये? हाँ, अकेला। तो ये क्यों उतर गया, क्या हुआ? किसी ने मेरे ख्याल से इसको फोन किया है कि मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, गाड़ी से उतर जाओ। तो गाड़ी से उतरा है। जब आप कट गया तब हाथ। क्या नाम है सर आपका? सब इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी,
42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी थाना क्षेत्र के गढ़बसई गांव में 28 वर्षीय विक्रम योगी ने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। गुरुवार शाम विक्रम घाटा बांदरोल के लिए गया था, वहीं उसने नशे की हालत में जहरीली दवा खा ली। जब वह घर लौटा तब उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत थानागाजी अस्पताल ले गए, जहां से अलवर रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर जी, गांव गढ़बसई है, तहसील थानागाजी, जिला अलवर। और ये अपने गांव बस्ती के लोग हैं। तो क्या हुआ, उधर एक्चुअली में ये कुछ पी खा के आए थे और उसके जगुन आ गए। तो या पॉइजन खाया कुछ नहीं, मैं थानागाजी रेफर कराया उनको। थानागाजी रेफर कराने के बाद बोला कि इसको सीधा अलवर लेके जाओ। तो मैं रात को अलवर लेके आया, गेट के अंदर आते ही खत्म हो गया। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बोला कि ये पॉइजन कुछ खाया हुआ है। कब लेके आए? रात में? रात को लेके आया लगभग 8-9-10 बजे। कितनी देर बाद? तुरंत इधर गेट पे ही बोल दिया डॉक्टर, खत्म हो गया। क्या काम करता था वो? कुछ काम नहीं करता, जैसे मजदूरी करता था गाँव में रह के। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसके मतलब ताऊ के लड़के हैं, 2 ताऊ के लड़के हैं, एक चाचा का लड़का है और एक माता पिता एक्सपायर हो गए थे पहले। तो कितना समय हो गया? सर जी, इसको माँ को तो मतलब बचपन में ही मतलब छोड़ के मर गई थी और पिताजी को 2 साल हो गए लगभग। क्या बीमारी से मरे? कौन? माता पिता? माता तो जापे में थी, तो जिस टाइम में खत्म हो गई थी। पिताजी ऐसे ही खत्म हो गए थे, कुछ बीमारी था लगभग। इसको जन्म देते ही गुजर गई थी माता? माता गुजर गई। तो अभी घर में कौन है इनके? उनके घर पे कुछ नहीं है, कोई एक लड़का है और वो उसका पत्नी है। लड़का कौन सा? मतलब ये मर गए ना, वो है और उसकी पत्नी है और उसके मतलब काका बाबा के लड़के हैं और कोई नहीं है। पत्नी है बस घर में? हाँ, घर में पत्नी है। बच्चे नहीं है? नहीं सर। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार योगी। आप क्या लगते हो? हम उसके गांव वाले हैं। विजय मंदिर थाना क्षेत्र में स्थित जटियाना रेलवे फाटक के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जटियाना निवासी राजकुमार के रूप में हुई है, जो जेल चौराहे के पास स्थित एक मॉल में स्टोर पर ड्यूटी करता था। हादसा उस समय हुआ जब वह ड्यूटी से घर आ रहा था। जैसे ही राजकुमार जटियाना रेलवे फाटक के पास पहुंचा, वह अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। भैया क्या नाम था इनका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले थे? जटियाना। क्या हुआ था इनके साथ? इसके साथ रेलवे स्टैंड फाटक के पास स्टैंड डेथ हो गया। फाटक के बाद काम मिला था ये? फाटक के पास, वही चौकी के बगल में, गुमटी के पास। क्या काम करता था ये मॉल में काम करने का। अच्छा, तो क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी कि भाई वहाँ ट्रेन से आपका वो लड़का एक्सीडेंट हो गया। शादीशुदा था? शादीशुदा नहीं था, कुंवारा। क्या नाम है इसका? राजकुमार। पिताजी का नाम क्या है? पप्पू, श्री सनोप पप्पू। रहने वाला? जटियाना। जटियाना का? हाँ जी। उम्र कितनी है इसकी? 20-25 साल। लड़के की 20-25 साल, 25 साल। अनमैरिड था? हाँ, अनमैरिड। मॉल में काम करता? हाँ जी। कितने भाई हैं? 2 भाई। छोटा था बड़ा था? छोटा। छोटा था। तो पुलिस को सूचना आपने दी या पुलिस ने सूचना? वो फाटक वाले ने, रेलवे वाले ने। अच्छा, फिर आधार कार्ड आधार कार्ड से चिन्ह सकते होगी। उन्हें पूछताछ करी। पूछताछ के बाद फिर उन्होंने फोन कर दिया भाई गांव पड़ोस में किसी के पास परिजन आ गए। फिर
मौके पर। पोस्टमार्टम कराया? हाँ। क्या नाम है आपका? हुकमचंद। आप क्या लगते हैं? पड़ोसी। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव कुमार वर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन पंचायत समिति तिजारा में किया गया, जिसमें 26 प्रकरण प्राप्त हुए। उपखंड अधिकारी ने मौके पर परिवादों को सुना तथा 16 परिवादों का निस्तारण किया गया। शेष परिवादों को संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा जल स्रोतों की सफाई अभियान के तहत खानपुर जोहड़ की सफाई का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह अभियान जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम रहा। सभी ने मिलकर जोहड़ की गंदगी को हटाया तथा जलाशय को स्वच्छ और उपयोगी बनाने में अहम भूमिका निभाई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में जिले में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कल जिले के समस्त ब्लॉकों में पौधारोपण हेतु गड्ढे खुदाई, पौधारोपण, जल संरक्षण शपथ, जल स्रोत की साफ सफाई आदि गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें आमजन ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल प्रातः नगर निगम की टीम स्थानीय लोगों एवं पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से शहर के मीनापाड़ी स्थित जोहड़ में स्वच्छता हेतु श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा उपस्थित लोगों ने जल स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान का संकल्प लिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देश पर जिले में दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोजेक्ट पहचान के तहत कल दूसरे दिन पंचायत समिति कठुमर में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। ताबड़ू के मूल निवासी हलावाद गुरुग्राम के गोविंद चांदना प्रधान पंजाबी सभा के पौत्री और दंत चिकित्सक डॉक्टर बसंत चांदना की पुत्री शाश्वती चांदना ने सीबीएसई 10वीं में 97% अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं शाश्वती ने गणित एवं साइंस में 99% अंक प्राप्त कर संपूर्ण ताबड़ू व गुरुग्राम का नाम रोशन किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर अनंत भंडारी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहनलाल सोनी के आदेश तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एडीजे गोपाल सैनी के निर्देशन पर कल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में पीएलवी अनिल कुमार के द्वारा अमर सीएलएफ राजीविका ब्लॉक कार्यालय रामवास गोविंदगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सदर थाना अंतर्गत गांव बुर्जा के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 50 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के भाखेड़ा गांव निवासी सलीम अपनी ताई को बाइक पर बैठाकर लक्ष्मणगढ़ रिश्तेदारी में मौत होने पर जा रहा था। रास्ते में बुर्जा के समीप तेज गति से आ रहे एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 50 वर्षीय बस्सी पत्नी हाकम की मौत हो गई। वहीं सलीम को खरोच तक नहीं आई। भाखेड़ा के पंचायत समिति सदस्य जावेद ने बताया कि घटना के बाद बोलेरो चालक को रोक लिया गया। वहीं इस बोलेरो में घायल अवस्था में बस्सी को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला का नाम बस्सी है। ये एक रिश्तेदारी में जा रहे थे मिलने के लिए। एक उसका भतीजा है सलीम नाम का। दोनों ताई बेटे जा रहे थे रिश्तेदारी में, तो रास्ते में एक तेज रफ्तार से पीछे से एक बोलेरो आई और उसने टक्कर मार दी पीछे से। कौन सी जगह की बात? ये भूगोर से आगे बुर्जा के पास में। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? भाखेड़ा के रहने वाले हैं। क्या कह रहे थे? ये लक्ष्मणगढ़ की तरफ एक रिश्तेदारी में जा रहे थे। वहाँ कोई काम था? नहीं, वहाँ हमारे एक गांव रिश्तेदार था, तो उसकी क्या एक्सपायर हो गया था 40 दिन पहले, तो उसकी वहाँ मिलने जा रहे थे। एक्सपायर हो गया? हाँ जी। तो फिर लाया कौन यहाँ पे? यहाँ पे वो मौके पे ही रोक लिया था बोलेरो वाले को उन्होंने। वहाँ ग्रामीणों ने रोक लिया था, तो उसको बोला कि इनको हॉस्पिटल छोड़ दे, तो वो गेट तक छोड़ के गेट पे उतार के चला गया। अच्छा, फिर फरार हो गया? फरार हो गया। आने से पहले? हमारे आने से पहले फरार हो गया। वो जो लड़का था जो उसके साथ, वो भी घबरा गया था, तो उसको कुछ मालूम नहीं था ऐसा। नहीं, उसके कोई चोट नहीं आई सर। तो यहाँ लाने पर एक्सपायर हुई थी? मौके पे हो गई? नहीं, मौके पे हो गई थी सर। बच्चे वगैरह कितने? बच्चे उसके सर 3 लड़के हैं, 2 बच्ची हैं। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। क्या नाम है मृतिका का? मृतिका का नाम बस्सी है। आपका क्या नाम? मेरा नाम जावेद है। पंचायत समिति सदस्य हूँ मैं भाखेड़ा से।
श्रम विभाग द्वारा मत्स्य उद्योग संघ भवन में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम विभाग में मत्स्य उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में बाल श्रम उन्मूलन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहनलाल सोनी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण थे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि राकेश चौधरी उप श्रम आयुक्त श्रम विभाग अलवर थे। वे कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने की। कृषि विभाग खैरथल के द्वारा वंदे गंगे अभियान के तहत मुंडावर की ग्राम पंचायत बल्लूवास में 2 फार्म पॉन्ड का अवलोकन सत्यापन किया गया। कृषि विभाग खैरथल द्वारा ग्राम बल्लूवास में कृषक मदनलाल यादव पुत्र कंवर सिंह यादव एवं बलवंत सिंह पुत्र लटूर सिंह के खेतों पर वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाए गए 2 फार्म पॉन्ड का लोकार्पण सत्यापन मुंडावर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई एवं संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद खैरथल विजय सिंह सुभाष चंद्र सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया गया। लोकार्पण सत्यापन के दौरान सहायक कृषि अधिकारी मोती सिंह, दिनेश कुमार, कृषि पर्यवेक्षक अशोक कुमार व शीशराम जाट के साथ स्थानीय कृषक एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।